बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कई बच्चे सवालात करते हैं, कई ख़वातीन भी, कई बूढ़े भी, कि अगर हम ट्रेडिंग करें तो हमें पर मंथ कितने पैसे हम निकाल लेंगे। तो उनका जवाब आज मैं दे रहा हूँ कि देखिए, आज हमें नुकसान हुआ है। हमें नुकसान खैर इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एसएल जो था वो हमने 37 पे बाई ली थी और गोल्ड की, और $3 हमने नीचे उसको हमने एसएल लगा दिया था और वो हिट हो गया। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं नज़र आ रहा कि हम कहाँ से अब ट्रेड लें। इस वक्त 2034 पे चल रही है मार्केट में। हमने बाय लिया क्यों? आप मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं रोज़ाना आपको सेलिंग 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 बताता हूँ। आज भी मैंने आपको सेलिंग बताई थी कि सेलिंग ही हम लेंगे। 2041-42 के पास जाकर हम सेलिंग का फैसला करेंगे और सेलिंग लेंगे। लेकिन जो मार्केट में जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे सारे हर किस्म का जो हमारा जहन होता है उसको वो फारिग कर देते हैं। यानी हमने जो टेक्निकल लेवल्स बताए होते हैं उसका वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। और आज भी इम्पोर्टेंट डाटा तो मौजूद था, यानी 6:30 बजे भी इम्पोर्टेंट डाटा था और 8 बजे भी इम्पोर्टेंट डाटा था। ये दोनों डाटाज जो हैं वो गोल्ड के हक में आए और DXY के खिलाफ ही एक तरह से आए। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? DXY ऊपर है, गोल्ड नीचे की तरफ जा रहा है, 2034 पे है। हमारा तो एसएल हिट हो गया है। हाँ, कुछ बच्चों ने, जो ग्रुप के बच्चे हैं, जो कि ग्रुप में शामिल हैं, हो सकता है कि अभी तक मुझे उन्होंने बताया नहीं है, कि हो सकता है कि उन्होंने इसको भी होल्ड किया हो। और मैंने भी यही कहा था कि अगर कोई होल्ड करना चाहे तो एक चांस बेशक ले ले, क्योंकि जब एक चीज़ आपको फंडामेंटल्स ये बात बता रहे हैं कि इसने ऊपर जाना है तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन DXY का जो बिहेवियर है वो इस वक्त ऐसा है कि बड़ा ही खौफनाक किस्म का है। वो ऊपर जा रहा है और गोल्ड नीचे आ रहा है। इसी तरह जो ऑयल है वो भी अब आ गया हमारे रेंज के अंदर, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम इसे 78.20 के बाद से हम इसे सेलिंग में ले लेंगे। ले लिया और कुछ बच्चे का थोड़ा सा फ़ायदे में आया तो मैंने उनको कहा, भाई खुदा का वास्ता आप लोग जो है वो नुकसान में न जाने दिया करें। एक बात को जहन में रखें, ये बात सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ है, आपको $2-4 प्रॉफिट में आ गई है। अब आपने उस पर और ज़्यादा तवज्जो देनी है कि वो आपकी $1-2 नुकसान में न चली जाए। यार, आप उससे निकल जाएं यार, कोई बात नहीं, चंद सेंट ले लें। ये इस बात को समझने की कोशिश करें। इसको ये ना लालच ना, आपने लॉन्ग टर्म नहीं, हम तो करते हैं इंट्राडे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जिस पर मैं 100% होता हूँ कि यार चलें, वो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आप इसको बेशक होल्ड कर लें, कोई बात नहीं, दूसरे दिन मिल जाता है फ़ायदा। लेकिन दूसरे दिन की बात नहीं है, जब आपको एक दफ़ा फ़ायदे में आ गई है, आज ही आ गई है, तो चंद सेंट से निकल जाए, क्या होगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। इसके अलावा एक और बात भी है। जैसे मैंने सुबह वीडियो बनाई तो मेरे एक बच्चे ने वो उसने मुझे मैसेज किया कि 2028 पे उसने सेलिंग ले ली थी। अब वो सारा दिन परेशान रहा, सारा दिन वो तकलीफ में रहा। आपको पता है कि ये तकलीफ, आप तो डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाएंगे भाई। इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपना एसएल भी लगा लिया करें। एसएल हिट हो जाएगा, जान छूट जाएगी, कोई बात नहीं, आपको मज़ीद एक रेंज मिल जाती है यार। आपको पता चल जाता है कि अब हमें करना क्या है, करना भी है या नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें अपने जहन में बिठा कर रखें कि किस तरीके से हो सकता है। अभी देखें, जब मैं ये थंबनेल बना रहा था तो 2034 पे थी, अभी 2035.50 पे आ गई है। ये इसका जो है वो अब आपका डिमांड और सप्लाई पे चलेगा। ठीक है जी, डिमांड कितनी हो रही है, यानी सेलर्स और बायर्स पे चलेगा कि अब एक बायर है, एक सेल करेगा तो वो बाय करेगा ना। तो इस तरह ये एक जो बैलेंस है वो क्रिएशन से ये मार्केट जो है वो चलती है। और ऑयल भी अभी ये 2035.36 पे है। गोल्ड का पीस का रेट
2,20,020 रुपये बाइंग और 2,20,620 रुपये सेलिंग है। और इसी तरह रवे का 2,17,810 रुपये में बाइंग और 2,18,210 रुपये में सेलिंग है। रेट 2,034.75 यानी 2,035 आप समझिएगा इसको। और फिर आ जाते हैं हम सिल्वर पर। तो सिल्वर 2,2505 में बाइंग और 2,545 में सेलिंग। रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में 22.50। इसने लो मारा है 22.45। ये नीचे की तरफ है, ये पहले रिएक्ट कर देती है, लिहाजा इसी वजह से भी जो लोग हैं वो सेलिंग में बैठे हैं। तो सेलिंग में कुछ ज़्यादा लोग बैठ गए हैं, वरना इसने जाना ऊपर ही था फंडामेंटल्स के हिसाब से। कहीं कहीं हम फेल हो जाते हैं भाई, सीधी बात है, आपको सही बताना हमारा फ़र्ज़ है। ये नहीं कि हम आके जो अपनी वीडियो है वो ऐसी बनाएं कि वाह जी वाह आज $1,000 कमा लिया, आज $500 कमा लिया, आज $150 कमा लिया। ये वाला काम गलत और झूठ पर मबनी काम हम YouTube पे भी नापसंद करते हैं, उससे नफ़रत करते हैं और उसको भी हम हराम में ही लेते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऑयल का जो है वो 78.23 है। 78.30 पर सेलिंग हो गई। काफ़ी बच्चों ने 78.25, 26, 30 के दरमियान इन्होंने सेलिंग ले ली। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 78.220 इस वक्त चल रहा है। मैं इसको सिर्फ 2 डिजिट तक ही पढ़ा करता हूँ। अभी जो ऑयल है उसमें हम सेलिंग में बैठे हुए हैं और सेलिंग ही को मैं तरजीह दूंगा। और जो गोल्ड है इसको फ़िलहाल तो यही है कि मैं बाइंग ही को तरजीह दूंगा इस वक्त कि आप अगर अव्वल तो ये ट्रेड लेने की जगह बनती ही नहीं है। देखिए, मैं इस वक्त की जो वीडियो बना रहा हूँ ट्रेड लेने की जगह नहीं बनती, लेकिन अगर किसी को है कोई समझ में आ रही है तो फिर इसको थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही देखेंगे $1, $2, $3 के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इसको ना लिया जाए। और जहाँ तक सेलिंग की बात है तो मुझे सेलिंग भी समझ नहीं आ रही यहाँ पर, लिहाजा ये वीडियो जो है वो उसमें गोल्ड के मुतालिक आपको मैं ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ख़ुद भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इधर क्या किया जाए। यहाँ से आपको एक बात पता चलेगी कि जिस शख्स को आप ये देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो आपको समझाने आया हुआ है, वो आपको बता रहा है, वो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है, वो आज फेल है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप वीडियोस देखते हैं, जिनके साथ आप बैठते उठते हैं या जो कि बहुत बड़े ट्रेडर हैं, वो भी बहुत जगहों पर फेल होते हैं। ये सब झूठ है कि कोई आपको बेहतरीन आपको रोज़ाना फ़ायदा दिलवा देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। सच्ची और सही वीडियो जो है वो यही है कि हमें अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और अकल सिर्फ अकल तक ही रहती है। ये गोल्ड जो है अकल को भी धोखा दे देता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।